आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आज हम सीखेंगे कि हमारे स्कूल में जो प्रिंसिपल्स होती हैं उनको मैनेजमेंट कैसे सिखाया जाए। आज ये चैप्टर आप पढ़ लोगे, उसके बाद अपनी प्रिंसिपल मैडम के पास जाके बोलना कि मैडम हमने मैनेजमेंट सीख लिया है, अब हम आपको बताएंगे कि स्कूल का मैनेजमेंट कैसे संभालते हैं, आप घर जाओ। समझ गए? ये जो भी बातें मैंने आपको बोली है वो काल्पनिक है। अगर इसको आप रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे और आपकी प्रिंसिपल से आपको मार पड़ती है तो मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ। अभी तक आपने जो भी यहाँ पे देखा वो सब मजाक था। अब मैं आपको सीरियसली बता देता हूँ कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है क्या। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे मैं जो भी लिखूंगा वो मैं पूरा नहीं लिखता हूँ, तो आप कंफ्यूज मत होना कि क्या लिखा हुआ है। अगर आपको इसको समझना है तो ध्यान से सुनते रहना, तो समझ में आ जाएगा कि क्या लिखा है। इससे आपका कंसंट्रेशन भी बढ़ता रहेगा कि आप अगर ध्यान से सुन रहे होगे तभी समझ में भी आ रहा होगा। इसीलिए मैं जानबूझ के आधा लिखता हूँ कि आपका ध्यान तो रहे। अब देखो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गाइडेंस है। अब ये गाइडेंस किसको मिलती है? तो किसी भी बिजनेस के मैनेजर्स को या फिर ओनर को। अब आप बोलोगे कि भैया ये गाइडेंस लेने की क्या जरूरत है एक मालिक को। एक मैनेजर हो, एक बिजनेस ओनर हो, उसको बिजनेस करने के लिए प्लानिंग करना पड़ता है, उसको लोगों को लीड करना पड़ता है, उसको बिजनेस के अंदर कंट्रोल लाना पड़ता है, यानी बिजनेस की सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें करने के लिए एक बिजनेस ओनर को, एक मैनेजर को क्या चाहिए होती है? गाइडेंस। वही गाइडेंस होती है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक मैनेजर को, एक ओनर को बिजनेस संभालने के लिए क्या देती हैं? गाइडेंस देती हैं। समझ में आ गया? अब कभी भी आपको कहीं पे भी पूछा जाए तो तुरंत बोलना कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब है गाइडेंस। कौन लेता है इससे गाइडेंस? कोई भी बिजनेस चलाने वाला ओनर या फिर मैनेजर। इतनी सिंपल सी बात होती है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की। इतना तो आप लोगों ने समझ लिया। अब आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि भैया ये गाइडेंस बनते कैसे हैं। तो उसके लिए हम लोग कुछ चीजों को मान लेते हैं। सपोज करो आप और हमारे पापा लोग बिजनेस करते हैं। किसी के पापा 10 साल से बिजनेस कर रहे हैं, तो किसी के पापा 20 साल से बिजनेस कर रहे हैं, किसी के पापा 30 साल से बिजनेस कर रहे हैं। जब हमारे पापा लोग ये बिजनेस करेंगे तो उनको बिजनेस के अंदर नॉलेज गेन होगा, उनको एक्सपीरियंस गेन होगा। अब हमारे पापा लोग इतने सालों से बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के अंदर उनकी स्किल भी डेवलप होगी। ये सारी चीजों को आप कंबाइन कर दोगे तो क्या बनता है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। हमारे पापा लोग जो अब बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस को संभाल रहे हैं, तो अब हमारे पापा लोग क्या बन गए हैं? मैनेजमेंट गुरुस बन गए हैं। मान लो कि हमारे पापा लोग इतने सालों से बिजनेस कर रहे हैं तो उन्होंने बिजनेस संभाला हुआ है, इसीलिए हम अपने पापा लोगों को क्या बोल सकते हैं? कि वो मैनेजमेंट गुरु हैं। इन्हीं मैनेजमेंट गुरु के नॉलेज, एक्सपीरियंस और स्किल का कॉम्बिनेशन होता है क्या? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इन्हीं नॉलेज, एक्सपीरियंस और स्किल को दूसरे ओनर और बिजनेस मैनेजर्स यूज करते हैं ताकि वो बिजनेस को संभाल सके। सीधी सी भाषा में समझाऊं तो बहुत सारे मैनेजमेंट गुरु बहुत सालों तक बिजनेस करते हैं, उन्हीं का एक्सपीरियंस, उन्हीं का नॉलेज दूसरे मैनेजर और बिजनेस ओनर यूज करते हैं ताकि वो बिजनेस को अच्छे से चला सके, और उसको हम टेक्निकल भाषा में बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अगर आपको समझ में आ गया है तो नीचे कमेंट कर देना यस। अगर नहीं समझ में आया है तो मुझे कमेंट करना कि भैया अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं इससे भी आसान तरीके से आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा।